अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रखा है हमने सी प्लस प्लस की बुक का, और उसमें हम अलगार्थम पढ़ रहे थे। हम हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, एक एक करके चैप्टर कवर करेंगे, और सी प्लस प्लस को जो प्रोग्रामिंग है इसमें हर कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे प्रैक्टिकल के साथ। बुक का कौन सा एडिशन है, बुक में किस तरह से सिंटैक्स दिया हुआ है, इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। बस आपने टॉपिक देखना है कि ये वाला टॉपिक है, हम उसे समझेंगे, और उसके बाद जो प्रोग्रामिंग है, जो मौजूदा प्रेजेंट सिंटैक्स होगा सी प्लस प्लस का, उसमें प्रैक्टिकल करके समझेंगे। तो इस बारे में आपने परेशान नहीं होना कि फर्स्ट एडिशन होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए, नहीं। जो भी बुक का एडिशन है बस टॉपिक देखना है हमने, उसके बाद हमने उसके प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। जो इसकी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है उनको भी सोल्व करेंगे। तो हम एक एक करके हर चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने अलगार्थम वाले को पहले से स्टार्ट कर रखा था, जो कि पिछली वीडियो में कवर है इसकी प्रॉपर्टीज तक। तो थोड़ा सा आपको पीछे से रिवाइज करवाते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अलगार्थम के बारे में हमने पढ़ रखा है कि अलगार्थम का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ गई, उसका हमें सोल्यूशन चाहिए। अब उस सोल्यूशन का सिर्फ हमने लॉजिक देखना है कि क्या क्या स्टेप हम लेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाएगी। यानी एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो स्टेप होंगे उनका एक हम सीक्वेंस बना देंगे कि ये स्टेप लिया जाएगा फर्स्ट पे, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। अब जब हमने उन स्टेप का सीक्वेंस बना दिया, उसके बाद हम उन सीक्वेंस को नंबरिंग दे देंगे, और वो एक सिंपल इंग्लिश में हमने उन स्टेप को लिखा होगा। अभी तक जो हमने पढ़ा कि अलगार्थम क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा। यानी एक सीक्वेंस में हर स्टेप को हमने डिफाइन कर रखा होगा कि फर्स्ट पे कौन सा स्टेप हम लेंगे, सेकंड पे कौन सा लेंगे, थर्ड पे कौन सा लेंगे, और हर स्टेप में हमने सिंपल इंग्लिश में लिखा होगा कि हमने क्या करना है। तो इस तरह से अलगार्थम तो बहुत ज्यादा आसान होगा, सिर्फ हमें लॉजिक डिफाइन करना है और सिंपल इंग्लिश में लिख देना है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं होती। अब जो सिंपल इंग्लिश होती है उसी को हम शैडो कोड कह रहे होते हैं। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है अलगार्थम की। पहले तो हमने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना है, हर एक प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके अच्छे से समझना है, फिर उसके सोल्यूशन का हमने सीक्वेंस बना देने हैं स्टेप के, और हर स्टेप में जो हमने बताना है कि हमने करना क्या है, इस स्टेप में हमने सिंपल इंग्लिश में लिखना है उसे। तो ये प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पर उसने कहा कि जो शैडो कोड है वो सिंप्लीफाई कर देता है प्रोग्राम डेवलपमेंट बाय सेपरेटिंग इट इनटू टू मेन पार्ट्स। अब जो प्रोग्राम हमने डेवलप करना होता है, हमने जो कोडिंग करनी होती है या एक प्रोग्राम लिखना होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो लिखना आसान हो गया है या प्रोग्राम को डेवलप करना आसान हो गया शैडो कोड की वजह से। क्यों? क्योंकि इसमें लॉजिक को अलग कर दिया गया है, कोडिंग को अलग कर दिया गया। अब इसका क्या मतलब, यानी हमारे पास एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी हमने लॉजिक बनाना है, लॉजिक फाइंड करना है कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अब उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, अब उनमें से जो बेस्ट होगा ना वो हमने लॉजिक बना देना है। ठीक हो गया। जैसे हम उसको डिजाइन कर देते हैं ना, तो वो डिजाइन करना आसान हो जाता है लॉजिक, क्योंकि इसमें हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं देखनी, कोई कोडिंग नहीं करनी, सिर्फ अलगार्थम बनाना होता है और सीक्वेंस देने होते हैं और प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाती है। अब जो हमने एक स्टेप बना दिया कि पहले स्टेप में ये करना है, दूसरे में ये करना है, तीसरे में ये करना है, अब उन स्टेप को अमली जामा बनाने के लिए, एक प्रोग्राम डेवलप करने के लिए हम करते हैं कोडिंग। अब हमने उसे किसी लैंग्वेज में लिखना है, वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। अब उस लैंग्वेज में लिखने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कोडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग है। पहले सिर्फ हमने लॉजिक पे फोकस करना है, हमने सिर्फ लॉजिक फाइंड करना है, हमने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना। जब हमें लॉजिक पता चल गया, हमारी प्रॉब्लम सोल्व किस तरह से होगी, हमें उसका सोल्यूशन मिल गया, तो उस सोल्यूशन को हम किसी भी लैंग्वेज में फिर उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि लॉजिक में क्या होगा, सिर्फ प्रोग्राम डिजाइन होगा, वी स्पेसिफाई डिफरेंट स्टेप रिक्वायर्ड टू सोल्व द प्रॉब्लम। हम देखेंगे कि कौन से स्टेप हमें चाहिए जिससे हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें, और फिर हम उन स्टेप के सीक्वेंस को देखेंगे कि किस सीक्वेंस से हम वो स्टेप परफॉर्म करेंगे। अब कोडिंग वाले पार्ट में क्या होगा, कोडिंग लॉजिक के बाद आएगा कि इसमें जो अलगार्थम हमने बनाया, जो हमने स्टेप बताए हैं, उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसी प्रोग्राम में। अब जिस प्रोग्राम में आपने कन्वर्ट करना है, जिस लैंग्वेज में आपने उस प्रोग्राम को लिखना है, उसके रूल के मुताबिक लिखना होगा। यहाँ पर आपको कोई भी गलती नहीं करनी। द स्टेप ऑफ अलगार्थम आर ट्रांसलेट इनटू इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जो ये अलगार्थम है इसे आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, चाहे वो C++ हो, जावा हो, C# हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसमें आप इन अलगार्थम के स्टेप को कन्वर्ट कर देंगे उस लैंग्वेज के रूल के मुताबिक।
अब यहाँ पर उन्होंने कहा द यूज ऑफ शैडो कोड अलो द प्रोग्रामर टू फोकस ऑन द प्लानिंग ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्रामर ऐसा है जिससे प्रोग्राम बनाना, आप भी प्रोग्रामर होंगे आने वाले चैप्टरों में, मैं भी, तो हम क्या कर रहे होंगे, कोई ना कोई प्रोग्राम बना रहे होंगे और उस प्रोग्राम में हमने प्लानिंग की होगी कि हमने कौन कौन से स्टेप लेने हैं। तो यहाँ पर शैडो कोड क्या बता रहा है, अलो कर रहा है प्रोग्रामर को कि वो पहले तो सिर्फ प्रोग्राम की प्लानिंग पे फोकस करेगा, यानी उसके लॉजिक को फाइंड कर रहा होगा। जब उसकी प्लानिंग फाइनल हो जाएगी, उसे पता चल जाएगा मैंने कौन कौन से स्टेप लेने हैं, तो फिर वो किसी भी उस लैंग्वेज में उसे रिटर्न कर लेगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम समझते हैं। तो एग्जांपल 1 है कि यहाँ पर अलगार्थम लिखे, यानी आपने कोई लैंग्वेज में नहीं लिखना, सिंपल इंग्लिश में स्टेप बताने हैं एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के। तो प्रॉब्लम यह है कि 2 नंबर लिए जाएं और उनका सम कैलकुलेट करके आपने डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर। अब यहाँ पर ये मसला बड़ा हमारे पास ना आ गया, इसको एक प्रॉब्लम समझे कि 2 नंबर हमारे पास आ रहे हैं और उसका हमने सम करके डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले करा देंगे सम ये है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले हमारे पास नंबर होंगे तो हम उसका सम करेंगे ना, जब हम उसका सम करेंगे तो हम डिस्प्ले करवा सकेंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनपुट से। हम कहेंगे भाई हमें नंबर दो, पहला नंबर दो, दूसरा दो। जब 2 नंबर की वैल्यू हमारे पास आएगी, हम कहेंगे उसको हम ऐड कर देंगे। हमें पता है ऐड करने के लिए हम प्लस करेंगे। अब जो ऐड है वो हम जाके फिर कहेंगे भाई ये आपका टोटल जो सम है, हम उसे डिस्प्ले करवा देंगे स्क्रीन पर। तो सबसे पहला स्टेप हमने लिया स्टार्ट, हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम इनपुट लेंगे ए की बी की। जब दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, ए प्लस बी। फर्स्ट किया ए में 2 है, बी में 3 है, तो हमारे पास आ गया ए प्लस बी 5। तो यहाँ पर टोटल का मतलब ये नहीं होता ये दोनों बराबर है, नहीं, इसका मतलब है कि ए प्लस बी की जो वैल्यू बनेगी वो टोटल को असाइन हो जाएगी, यानी टोटल के अंदर वो वैल्यू चली जाएगी। तो टोटल के अंदर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद हम कहेंगे भाई डिस्प्ले करवा दो टोटल को, तो टोटल 5 है वो डिस्प्ले हो जाएगा और एग्जिट, यानी हमने अपना प्रोग्राम फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा एल्गोरिथम बनाया, हमने स्टेप देख लिया कि कौन कौन से स्टेप लेंगे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अब इस प्रॉब्लम को हम अब इन स्टेप को हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस लैंग्वेज के रूल्स के मुताबिक ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में कर रहे होंगे, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फिलहाल सिर्फ इतना आपने समझना है कि एल्गोरिथम क्या है, क्यों यूज हो रहा है। देखिए कि हमने एक प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से उसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया। अगर हमें यह होता है कि डायरेक्ट इसे किसी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करो, डायरेक्ट ही लिखो, तो ये मुश्किल हो जाती। हमने एक शैडो कोड, यानी ये जो सिंपल इंग्लिश हमने लिख रखी है, एक एल्गोरिथम के जरिए हमें सीक्वेंस का पता चल गया कि कौन कौन से स्टेप हमने लेने हैं, कब कब लेने हैं और कैसे कैसे लेने हैं। यानी सबसे पहले इनपुट आएगी, फिर हम उसको ऐड करेंगे, उसके बाद हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। तो इस तरह से एग्जांपल 1 भी हमने समझ ली, हमने लॉजिक डिजाइन एंड कोडिंग भी समझ ली और इसके बाद हम दूसरे एग्जांपल्स को भी देखेंगे। आपने ये नहीं देखना कि इस बुक का ये एडिशन है वो एडिशन है, हमने हर टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करना है। और जो आपको पेपर्स में क्वेश्चन आते वो ज्यादातर आपको बुक में से नहीं भी आ सकते। आपने अपनी लॉजिक बिल्डिंग जो है ना उनको इंक्रीज करना है, प्रोग्रामिंग लॉजिक को इंक्रीज करना है, और मैं बहुत अच्छे से आपकी इंक्रीज करवाऊंगी। आपकी जो प्रोग्रामिंग होगी ना, उसकी लॉजिक बनाना प्रॉब्लम का, वो बहुत ज्यादा अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। बड़ा मजा आएगा आपको आने वाले क्वेश्चंस में जब हम कर रहे होंगे, लॉजिक बना रहे होंगे। और मेरी कोशिश होगी कि जो लॉजिक आपको बुक में दिया है इसके अलावा भी लॉजिक बनाना सिखाऊं, कि दूसरा स्टेप भी तो ऐसा हो सकता है ना, अगर हम इस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व करें। तो हम एक मजे से पढ़ेंगे, हर टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये ना कहा करेंगे ये वाला चैप्टर जल्दी कवर करवा दे, ये करवा दे, वो करवा दे। मेरा आइडिया ये है कि मैं हर टॉपिक को अच्छे से कवर करवाऊं, ठीक है। तो एक एक करके हर चैप्टर को कवर करेंगे इंशाल्लाह। टाइम हो सकता है ज्यादा लगे, लेकिन जो समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी तो उसमें कोई भी कमी पेशी ना हो। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले एग्जांपल्स को देखेंगे और अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।